ख़वातीन के लिए हार्मोन्स का मुतवाज़न होना यानी हार्मोनल बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी हेल्थ पर ही नहीं बल्कि आपके मूड, आपकी स्किन, आपके बालों, आपकी एनर्जी, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, मूड, ब्यूटी, स्लीप क्वालिटी, इम्यूनिटी और आपकी ओवरऑल वेल बीइंग पर बहुत गहरा असर डालता है। आज के व्लॉग में मैं ख़वातीन के हार्मोन्स को मुतवाज़न रखने वाली 5 कुदरती ग़िज़ाओं के बारे में बताऊंगी जो हर क्लास की औरत के लिए अप्रोचेबल हैं, अंडर बजट हैं और जिन्हें इस्तेमाल करना हर एक के लिए बहुत आसान है। माय डियर वंस, अगर आपकी एज 35 से 45 साल के दरमियान है और आप चाहती हैं कि आपके हार्मोन्स बैलेंस रहें, जिल्द तरोताज़ा रहे, फाइन लाइंस और रिंकल्स स्मूथ हो जाएं, बाल मजबूत हों, वज़न काबू में रहे और आप अपनी उम्र से कम नज़र आएं, तो इन नेचुरल और सुपर फूड्स को अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल रखें। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से। आज मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और बच्चियाँ वो बिल्कुल नहीं खाती, तो उनके लिए मैंने ये सेवर मंगवा लिया था। आजकल वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा है, इस्लामाबाद में तो बहुत गर्मी हो गई है, तो इसकी वजह से खाना भी बहुत कम खाया जाता है, चाहे वो अडल्ट हों या बच्चे हों। एनी हाउ, गर्मी हो या सर्दी हो, लाइफ तो चलती रहती है, काम होते रहते हैं। तो चलें हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स मूव टू द टॉपिक। अच्छा, हम लोगों में से अक्सर ख़वातीन थोड़ा सा काम करके थक जाती हैं, मूड बेचैन सा रहता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, वज़न बढ़ता है, जिल्द बेरौनक होने लगती है और बाल झड़ने लगते हैं। स्पेशली आफ्टर 35 और 40 ये सब चेंजेस हमारे अंदर आने लगती हैं और इन मसाइल की एक सबसे बड़ी जो वजह होती है वो हार्मोन्स में आने वाली तब्दीलियां हैं। ख़वातीन के अंदर जब हार्मोनल इम्बैलेंस आता है ना, तो बॉडी में कुछ सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो पीरियड्स का इरेगुलर होना, वज़न का अचानक बढ़ जाना या कम होना, ख़ास करके पेट के इर्द गिर्द चर्बी जमा होने लगती है, चेहरे पर एक्ने या पिंपल्स निकल आते हैं, बाल ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाते हैं, चिन या ठोड़ी के ऊपर भी छोटे छोटे बाल आना शुरू हो जाते हैं, नींद नहीं आती और जिल्द खुश्क और बेरौनक सी हो जाती है, पसीना भी ज़्यादा आता है। तो ऐसी सिचुएशन में फ़ौरन आपको अपनी डाइट पर तवज्जो देनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपने शामिल करनी है वो है अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स। अच्छा, फ्लैक्स सीड्स किसी भी कैश ऑन कैरी या आम सी शॉप से आपको सस्ते में मिल जाते हैं। अलसी के बीजों में फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और कुदरती कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो जिस्म में ईस्ट्रोजन के लेवल को मुतवाज़न रखते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को भी कम करते हैं, हॉट फ्लैशेस को रिड्यूस करते हैं और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अच्छा, ये फ्लैक्स सीड्स स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छे होते हैं, आपके स्किन को यंग रखते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं और चमक देने में मददगार होते हैं। बालों को भी ये बहुत मजबूत करते हैं। इसका जेल बालों में लगाया जाता है और इस जेल से बालों का झड़ना काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। अब अलसी के बीजों को आपने किस तरह यूज़ करना है। फ्लैक्स सीड्स को ग्राइंड कर लें अच्छे तरीके से। जब इसका पाउडर बन जाए ना, तो 1 या 2 चम्मच डेली खाएं। इसको आप दही में डाल सकते हैं, दलिए में ये पाउडर यूज़ कर सकते हैं, स्मूदी या सैलड्स में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, मैं बस ऐसे ही 1 चम्मच इन फ्लैक्स सीड्स का पाउडर खा लेती हूँ, ऊपर से पानी पी लेती हूँ। तो सिंपल इस तरीके से आप खाना चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, किसी चीज़ में ऐड नहीं करना, तो बस ऐसे प्लेन पानी के साथ खा लें। दूसरी ग़िज़ा जो आपने अपनी डेली डाइट में इंक्लूड रखनी है, आजकल वैसे भी गर्मियां हैं, गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है, ये है दही। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, कैल्शियम होता है और प्रोटीन से भरपूर होता है। आप लस्सी बना सकते हैं या ऐसे ही दही कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं लिटरली, बस इसमें चीनी कम डालें। या अगर आप बिल्कुल फीका दही खा सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। ये आपकी आंतों की सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और हाजमा दुरुस्त रखता है। इसके अलावा हार्मोनल सेहत पर भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है और यंगर लुकिंग बनाता है। 3rd नंबर पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अंडे। अंडा बेहतरीन प्रोटीन, विटामिन डी, कोलिन और सेहतमंद चिकनाइयों का बहुत अच्छा सोर्स है। डेली के 2 अंडे ज़रूर खाएं, किसी भी फॉर्म में आप खा सकते हैं, ऑमलेट बना लें, फ्राई कर लें, लेकिन बेस्ट फॉर्म उबला हुआ अंडा है क्योंकि इसमें कोई ऑयल यूज़ नहीं हो रहा होता। वेट रिड्यूस करने के लिए भी अंडों से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। जब आपको भूख लग रही हो 2 अंडे खाएं, ये बहुत फिलिंग होते हैं, आपको भूख का एहसास नहीं होता। ज़्यादा देर तक पेट भरा रखने में मदद मिलती है, जिससे वज़न संभालना बहुत ईजी हो जाता है।
आपके स्किन और बालों के लिए भी एग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अंडे प्रोटीन से भरपूर होते हैं और प्रोटीन हमारी बॉडी में कोलेजन को बनाता है। जब हमारी बॉडी में कोलेजन इंक्रीज होगा तो हमारी फाइन लाइंस या रिंकल्स कम हो जाएंगी। नंबर 4 पर जो चीज़ है वो भी आपकी सेहत के लिए और आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ नट्स एंड सीड्स, यानी बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, इंजीर, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, किशमिश, चिया सीड्स। ये सब सीड्स एंड नट्स ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इनमें विटामिन ई होता है जो आपके जिल्द को सेहतमंद रखने में मदद देता है। जिंक और मैग्नीशियम जिस्म के बहुत सारे अफ़ाल के लिए बहुत ज़रूरी है। सेहतमंद चिकनाइयाँ दिल और दिमाग के लिए मुफीद हैं। डेली नाश्ते के टाइम पर एक मुट्ठी भरकर मिक्स नट्स या मिक्स सीड्स ले लें। सॉल्टेड ना हो तो बेहतर है। बादाम, अखरोट और पम्पकिन सीड्स कोलेजन बूस्टर होते हैं। ये आपकी स्किन में कोलेजन और इलास्टिन फाइबर को इंक्रीज़ करते हैं और अल्टीमेटली आपकी स्किन यंग नज़र आती है। एंड वन मोर थिंग, देखें जब आप ये नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ कर रही होती हैं ना तो इनका रिज़ल्ट कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में हरगिज़ नहीं आता। इसमें कुछ महीने लगते हैं, फिर आपको नताइज मिलना शुरू होते हैं क्योंकि इनका इफ़ेक्ट भी लॉन्ग टर्म होता है। इसको आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। ये एक लाइफस्टाइल है। आपको हमेशा ये चीज़ें अपनी डाइट में रखनी ही रखनी है। ये कोई क्रीम्स या एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स तो हैं नहीं कि जिनका असर 1 महीने के अंदर अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें टाइम मांगती हैं और इनका असर भी फिर गहरा रहता है और देर पा होता है। अच्छा, ये सारे नट्स और सीड्स जो मैंने आपको बताए हैं ना, ये हेल्दी फैट्स होते हैं। ये डायरेक्टली आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में रोल प्ले करते हैं। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी रेगुलेट करते हैं और हार्मोन्स ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। इन द सेम वे चिया सीड्स बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। एक पैकेट आप लेकर आएँ और 1 चम्मच पानी में भिगोकर ना 1 ग्लास में रात को रख दें। सुबह उठकर पानी पी लें। चाहें तो उसमें हाफ लेमन स्क्वीज़ कर दें तो ये और भी अच्छा है आपकी स्किन के लिए क्योंकि विटामिन सी भी कोलेजन को बूस्ट करता है। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स 5th इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ। पालक, मेथी, साग और दूसरी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ खाएं। इनमें विटामिन्स, फोलेट, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अगर आप एनीमिक हैं, खून की कमी का शिकार हैं, तो ये उसको भी ओवरकम करते हैं। आपकी खून की कमी से बचाव में मददगार साबित होते हैं। ये सब वेजिटेबल्स आपकी स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करती हैं और रंग को साफ़ रखती हैं। जिस्म को ज़रूरी मादनियात फराहम करती हैं। हफ्ते में 3 या 4 दिन तो इन सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियों को ज़रूर कंज्यूम करें। आखिर में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपको बताऊंगी जो है खजूर। खजूर को आमतौर पर हम सिर्फ रमज़ान में ही यूज़ करते हैं। बहुत कम औरतें ऐसी होंगी जो अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में इसे खाती हैं। देखें, डेट्स बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन है। ये आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करती है। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करती है और हार्मोन्स को डायरेक्टली सपोर्ट करती है। अब क्योंकि गर्मियां हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में ना खाएं। बस 2 से 3 खजूरें मोर देन इनफ हैं, इससे ज़्यादा ना लें। ये आपके पीरियड्स के बाद होने वाली कमज़ोरी को भी रिकवर करती है। जिस्म में खून की कमी और थकावट को भी कम करके आपको ताकत देती है। आप अपने डेली के काम आराम से कर सकती हैं। नाश्ते में बस 2 से 3 दाने खजूर के खा लें तो आपका सारा दिन एक्टिवली गुजरेगा। अच्छा, ये सब चीज़ें तो आप डेफिनेटली अपनी डाइट में अब आहिस्ता आहिस्ता इंक्लूड करेंगी। अगर आप ये सब चीज़ें एक साथ नहीं ले सकती तो कुछ चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कर लें, लेकिन करें ज़रूर। और इन सब चीज़ों के साथ साथ ना प्रोटीन, सब्जियां, फल और सेहतमंद चिकनाइयाँ भी ज़रूर खाएं। रोज़ाना 30 मिनट्स की वॉक या एक्सरसाइज ज़रूर करें। 7 से 8 घंटे की नींद लें। जहनी दबाव, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों को कम करने की कोशिश करें। और साथ ही चीनी और ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड को भी कम कर दें। मुनासिब मिकदार में पानी पिएं। ज़्यादा नहीं पिया जाता तो 1.5 से 2 लीटर पी लें। सो माय डियर वंस, अगर आप चाहती हैं कि आप 35 से 45 साल की उम्र में भी सेहतमंद, पुरएतमाद, तरोताज़ा नज़र आएँ तो आज ही इन कुदरती ग़िज़ाओं को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आप इन फूड्स को अपनी डेली डाइट का हिस्सा रखेंगी ना तो मैं 100% गारंटी करती हूँ कि 2 महीने के बाद आपकी फाइन लाइंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, बाल झड़ना भी कम हो जाएंगे और रूखी और बेरौनक स्किन में जान आ जाएगी। बट द कंडीशन इज़ कि आपने इन सब चीज़ों को अपनी डेली डाइट का हिस्सा रखना है और बाहर के खाने या जंक फूड को अवॉइड करना है। शुगर को कम यूज़ करना है।
एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये लेंटिल सूप जो आपको मूंग और मसूर की दाल नज़र आ रही है ना, ये भी हफ्ते में 2 दिन ज़रूर खाया करें। बिलीव मी, ये भरपूर होती हैं प्रोटीन से और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है और ये फाइबर और प्रोटीन का सबसे सस्ता सोर्स है। सो इट्स ऑल अबाउट माई टूडेज़ कॉन्टेंट। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी न्यू अगर आपने लर्न किया हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अच्छी बातें दूसरों तक पहुँचाना भी सदका जारिया कहलाता है। And yes, if you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon with a brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit, and take very good care of yourself. Allah Hafiz. Keep smiling, stay blessed, and take care a lot.